क्या होगा अगर कोई ये दावा करे कि ध्यान करने की सबसे बेहतरीन जगह कोई एकांत गुफा या शांत कमरा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शोर शराबे वाला ट्रैफिक जैम या कोई भीड़-भाड़ वाला रेलवे स्टेशन है। और वो भी अपनी आंखें पूरी तरह खुली रखकर। हाँ बिल्कुल, मतलब जब भी ध्यान शब्द का जिक्र होता है ना, तो दिमाग में तुरंत एक ही छवि बनती है। कमरे की लाइट बंद है, कोई जमीन पर पालथी मारे बैठा है, आंखें एकदम कसकर बंद हैं। और वो इंसान बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुका है। सही कहा। मनोज, शांति पाने के लिए सबसे पहली शर्त यही हो कि इस कोलाहल भरी दुनिया को पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया जाए। लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में हम जिन स्रोत सामग्री और नोट्स को खंगालने वाले हैं, वो इस हजारों साल पुरानी धारणा को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। बिल्कुल। और आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य आधार है वो है विज्ञान भैरव तंत्र। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। हाँ, जहां तक मैंने पढ़ा है, ये सीधे महादेव यानी भगवान शिव द्वारा देवी पार्वती को दिए गए उपदेशों का एक संकलन है। बड़ी खूबी यही है कि यह हमारी बुनियादी समझ पर सीधी चोट करती है। मतलब अब तक तो यही माना जाता रहा है ना कि अगर भीतर की यात्रा करनी है तो बाहर के दृश्य को काटना ही होगा। हमारी स्वाभाविक तर्क शक्ति भी तो यही कहती है कि बाहरी दुनिया, इसके रंग, इसकी आवाजें और हलचल, ये सब भटकाव पैदा करते हैं। इसलिए अपनी आंखों को मूंद लेना चाहिए ताकि वो भटकाव अंदर प्रवेश न कर सके। बिल्कुल। लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र के इस विशिष्ट हिस्से में क्या कहा गया है? इसमें महादेव बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि असली ध्यान दुनिया से आंखें बंद कर लेना या किसी गुफा में छिप जाना नहीं है। असली ध्यान दुनिया को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल देना है। तो बाहरी दुनिया से भागना समाधान नहीं है? एकदम नहीं, क्योंकि जब तक मन के भीतर शोर है तब तक आंखें बंद करने से भी कोई शांति नहीं मिलने वाली। हर एक सेकंड अगर हम इस बात पर थोड़ा ठहरें, अगर आंखें बंद करने से दिमाग में विचारों का बवंडर नहीं रुकता, तो आंखें खुली रखने से समस्या कैसे हल होगी? वो कैसे? मतलब सोचिए, कोई बिस्तर पर लेटकर नींद आने की कोशिश कर रहा है जी। और उसका दिमाग 100 अलग-अलग दिशाओं में दौड़ रहा है। कल क्या हुआ था, बॉस ने क्या कहा, कल की मीटिंग का क्या होगा। हाँ, ये तो हम सबके साथ होता है। तो आंखें बंद होने पर भी वो बेचैन रहता है। ऐसे में अगर वो अपनी आंखें खोल ले तो क्या इससे परेशानी और नहीं बढ़ जाएगी? खुली आंखें तो दिमाग को और ज्यादा विजुअल डेटा और ज्यादा नॉइज देंगी ना। ये बहुत ही लाजवाब सवाल है और इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हम असल में ध्यान को किस तरह से परिभाषित करते हैं। ओह, मैं समझा नहीं। स्रोत सामग्री बताती है कि महादेव पार्वती से स्पष्ट कहते हैं कि ध्यान कोई क्रिया या कोई एक्टिविटी नहीं है जिसे दिनचर्या के एक हिस्से के रूप में किया जाए। लेकिन हम लोग तो अक्सर ध्यान को एक टू डू लिस्ट के काम की तरह ही देखते हैं। नहाना है, नाश्ता करना है, 15 मिनट आंखें बंद करके ध्यान करना है और फिर वापस उसी आपाधापी वाली दुनिया में लौट जाना है। यही तो समस्या है। यहाँ ये समझाया गया है कि ध्यान असल में जागरूकता यानी अवेयरनेस की एक निरंतर अवस्था है। अवेयरनेस की निरंतर अवस्था, ये थोड़ा भारी लग रहा है। देखिए, जब कोई इंसान बाहरी दुनिया से भागने की कोशिश करता है और आंखें बंद करता है, तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से अपनी कमजोरी को स्वीकार कर रहा होता है। वो ये मान लेता है कि बाहरी दृश्य उस पर हावी हो सकते हैं। ओहो, मतलब हम सरेंडर कर रहे हैं एक तरह से। बिल्कुल। जबकि खुली आंखों का ध्यान सिखाता है कि अपनी आंतरिक शांति को इतना मजबूत बनाना है कि बाहर का कोई भी दृश्य उसे विचलित न कर सके। भागने के बजाय वहीं खड़े रहकर दुनिया का सामना करना है, लेकिन एक अलग तरह की सजगता के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि चुनौती दुनिया को नकारने की नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए अपनी उस अवेयरनेस को, उस जागरूकता को बनाए रखने की है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये विचार तो बहुत कमाल का है। लेकिन अब सवाल कैसे पर आता है? अगर किसी को खुली आंखों से ध्यान करना हो तो क्या कोई विशिष्ट तकनीक है या फिर बस किसी ट्रैफिक जैम में खड़े होकर आंखें फाड़कर देखते रहना है? नहीं, केवल देखने से काम नहीं चलेगा। स्रोत सामग्री में इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही सटीक और व्यवहारिक प्रयोग बताया गया है। कैसा प्रयोग? इस प्रयोग के अनुसार अभ्यास करने वाले को किसी भी एक वस्तु को चुनना है और उसे देखते रहना है, और हाँ, आंखें खुली रहेंगी। वो वस्तु कुछ भी हो सकती है। दीवार पर लगी एक घड़ी, एक पौधा या यहाँ तक कि सड़क पर चलता हुआ कोई इंसान। अच्छा, तो किसी भी चीज पर फोकस करना है? फोकस करना है, लेकिन असली चुनौती इसके बाद शुरू होती है। नियम ये है कि उस वस्तु को देखते समय ना तो उसका नाम सोचना है, ना ही उसका कोई मतलब या अर्थ निकालना है।
और नहीं उस पर कोई निर्णय यानी जजमेंट लेना है ना? बिल्कुल। इसे स्रोत में साक्षी भाव या विटनेसिंग स्टेट कहा गया है। बस एक गवाह की तरह देखना है, बिना किसी मानसिक टिप्पणी के। चलिए इसे थोड़ा और व्यावहारिक बनाकर देखते हैं। मान लीजिए हम किसी वस्तु को बिना नाम दिए देखने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए मेरे सामने स्टूडियो में रखे इस कॉफी मग को ही ले लेते हैं। हाँ, लीजिए। अगर कोई इस मग को देखे और ये नियम हो कि इसका नाम नहीं लेना है, तो ये सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही नामुमकिन सा महसूस होता है। बिल्कुल, दिमाग तुरंत काम करना शुरू कर देता है। हाँ, मतलब जैसे ही नजर इस मग पर पड़ेगी, दिमाग तुरंत कहेगा ये काले रंग का मग है, इसमें कॉफी थी जो अब ठंडी हो चुकी है, मुझे नींद आ रही है, शायद एक और कप कॉफी पीनी चाहिए। और देखते ही देखते ख्यालों की एक लड़ी बन गई। वही तो। या ये एक वस्तु को देखा नहीं कि विचारों की एक पूरी एक्सप्रेस ट्रेन चल पड़े। तो किसी चीज को देखना और उसका नाम न सोचना, हाँ, ये दिमाग के लिए इतना मुश्किल क्यों है? इस मुश्किल की जड़ हमारे मस्तिष्क के इवोल्यूशन या विकास में छुपी है। हमारा दिमाग हर चीज को लेबल करने या नाम देने के लिए ही डिजाइन किया गया है। अच्छा, तो ये कोई खराबी नहीं बल्कि एक फीचर है। हाँ, यह एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। प्राचीन काल में जब इंसान जंगल में होता था, तो उसे तुरंत ये तय करना होता था कि सामने जो चीज है वो दोस्त है, दुश्मन है या खाना है। ताकि वो तुरंत रिएक्ट कर सके। बिल्कुल। इसलिए हमारा मन तुरंत हर दृश्य को एक नाम देता है। जैसे ही मन ने कहा ये गुलाब का फूल है, तो केवल वही नाम नहीं आता, उस नाम से जुड़ी सारी यादें, भावनाएं और विचार भी एक साथ ट्रिगर हो जाते हैं। हाँ, जैसे गुलाब लाल होता है, कल ऐसा ही फूल देखा था, अरे वैलेंटाइन डे आने वाला है। ये तो एक अंतहीन चेन रिएक्शन है। और स्रोत सामग्री इसी चेन रिएक्शन को तोड़ने की बात करती है। जैसे ही किसी वस्तु से उसका नाम और मतलब हटा लिया जाता है, तो दिमाग के पास आगे सोचने के लिए कोई विषय ही नहीं बचता। विचारों की वो श्रृंखला पैदा ही नहीं हो पाती। एकदम सही। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब हम अपने आसपास की दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो असल में है, बल्कि हम उसे अपने शब्दों, अपने पुराने अनुभवों और अपने जजमेंट्स के चश्मे से देखते हैं। बिल्कुल यही बात है। इसे समझने के लिए मुझे एक सिनेमा घर का उदाहरण बहुत सटीक लग रहा है। वो कैसे? जब कोई सिनेमा घर में कोई फिल्म देख रहा होता है, तो क्या होता है, वो कहानी में, उस प्लॉट में इतना उलझ जाता है कि भावनाओं के झकोरे खाने लगता है। स्क्रीन पर कोई किरदार रोता है तो देखने वाले की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। हाँ, कोई हंसता है तो वो खुश हो जाता है। बिल्कुल। वो ये भूल ही जाता है कि सामने सिर्फ एक सफेद पर्दा है जिस पर कुछ रंग और रोशनी पड़ रही है। लेकिन क्या हुआ कब दिमाग से उस कहानी के मतलब को, उस प्लॉट को, किरदारों के नाम और उनके सही गलत होने के निर्णयों को पूरी तरह निकाल दिया जाए? तब तो इंसान भावनाओं में बहेगा ही नहीं। हाँ, वो सिर्फ पर्दे पर नाचती हुई रोशनी और रंगों को देखेगा, बिना किसी उलझन के, बस विशुद्ध रूप से देखना। ये जो आपने सिनेमा घर वाला उदाहरण दिया ना, ये बिल्कुल उसी साक्षी भाव को दर्शाता है जिसकी चर्चा महादेव कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, जब हम किरदारों को नाम देते हैं, कहानी को सही या गलत का लेबल देते हैं, तभी हम उसमें उलझते हैं और अशांत होते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ देखते हैं, तो हम मन के उस तंत्र को ही निष्क्रिय कर देते हैं जो शोर पैदा करता है। तो जब विचार रुक जाते हैं तो इंसान अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में भटकना बंद कर देता है, और वो वर्तमान के उस क्षण में पूरी तरह सजग और अवेयर हो जाता है। और यही वो जगह है जहां असल में ध्यान घटित होता है। तो जब कोई व्यक्ति इस साक्षी भाव का अभ्यास करने लगता है, जब वो बिना नाम दिए, बिना निर्णय लिए, खुली आंखों से दुनिया को देखने की कोशिश करता है, तो इस पूरी प्रक्रिया का क्लाइमैक्स क्या है? मतलब इसका अंतिम परिणाम? हाँ, ये सब आखिरकार किस दिशा में ले जाता है? इस अभ्यास की चरम अवस्था बहुत ही अद्भुत है, जिसे विज्ञान भैरव तंत्र में ध्यान का सर्वोच्च शिखर बताया गया है। जब लगातार बिना किसी निर्णय या लेबल के देखने का अभ्यास गहरा होता है, तो एक ऐसा क्षण आता है जब देखने वाला, मतलब जो ऑब्जर्वर है, और जो देखा जा रहा है, यानी ऑब्जर्व्ड, उन दोनों के बीच की दूरी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। वे दोनों एक हो जाते हैं। उस क्षण में मैं इस फूल को देख रहा हूं का भाव मिट जाता है और सिर्फ देखना ही शेष रह जाता है। थोड़ा रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक जंप है। एक फूल को फूल न कहने से या किसी वस्तु पर लेबल न लगाने से देखने वाले का अपना अहंकार या मैं कैसे मिट जाता है? ये सवाल उठना लाजमी है। मतलब मैं यहाँ हूं और वो चीज वहां है,
ये दूरी एक लेबल के हटने से कैसे खत्म हो सकती है? इसे ऐसे समझा जा सकता है कि भाषा और शब्द ही वो दीवार बनाते हैं जो हमें ब्रह्मांड से अलग करती है। जब मन कहता है कि मैं इस गुलाब को देख रहा हूं, तो इस एक वाक्य में 3 चीजें हैं। पहला मैं जो देख रहा है, दूसरा गुलाब जिसे देखा जा रहा है, और तीसरा देखने की क्रिया। भाषा ने एक दूरी पैदा कर दी, मन ने एक सीमा खींच दी कि मैं यहाँ खत्म होता हूँ और यह बाहरी दुनिया वहां से शुरू होती है। अरे हाँ, ये तो कभी सोचा ही नहीं। लेकिन जब नाम, शब्द और भाषा गिर जाते हैं तो वो सीमा भी गिर जाती है। जब कोई गुलाब शब्द का इस्तेमाल नहीं करता तो वहां कोई बाहरी वस्तु नहीं बचती जिस पर फोकस किया जाए। ओह, तो फिर क्या बचता है? वहां सिर्फ एक अनुभव बचता है, और जब कोई अनुभव करने वाला मैं नहीं होता तो सिर्फ विशुद्ध जागरूकता बचती है। यही महादेव के इस सबसे बड़े रहस्य का मुख्य निष्कर्ष है। ये नजरिया तो जीवन को देखने का पूरा ढंग ही पलट देता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम खुद को इस दुनिया से अलग मानते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लगातार हर चीज को नाम देने की बीमारी से ग्रस्त हैं। बिल्कुल। तो अगर इस साक्षी भाव को असल जिंदगी में उतार लिया जाए तो ध्यान कोई ऐसी क्रिया नहीं रह जाएगी जिसे बस सुबह 15 मिनट का समय निकालकर किया जाए, बल्कि जागरूक होकर जीना ही ध्यान बन जाएगा। एकदम सही। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह सजग होकर बिना किसी जजमेंट के देखता है तो उसकी आंखें भले ही पूरी तरह खुली हों, वो दफ्तर में काम कर रहा हो, सड़क पर चल रहा हो या परिवार के साथ बैठा हो, उसका मन पूरी तरह शांत रहता है। वो दुनिया में रहकर भी दुनिया के शोर से अछूता रहता है। हाँ, बाहरी दुनिया से भागना और आंखें बंद करके बैठना एक तरह का पलायन हो सकता है, लेकिन बाहरी दुनिया के बीच रहकर बिना किसी निर्णय या लेबल के पूर्ण जागरूकता के साथ दुनिया का साक्षी बनना ही असली योग है। अगर आज के दौर के संदर्भ में इस ज्ञान को परखा जाए तो मुझे लगता है ये एक बेहद क्रांतिकारी और जरूरी विचार है। आज के समय में हर तरफ से जानकारी का एक ऐसा सैलाब आ रहा है जिससे बचना तो नामुमकिन है। बिल्कुल, इंफॉर्मेशन ओवरलोड का जमाना है। हाँ, फोन की नोटिफिकेशंस बज रही हैं, चारों तरफ स्क्रीन्स चमक रही हैं, हर पल कोई नई न्यूज़ ब्रेक हो रही है। ऐसे में हम कितनी देर आंखें बंद करके किसी शांत कोने में छिप सकते हैं? छिपना तो अब संभव ही नहीं है। बाहरी दुनिया की आवाजें, सूचनाएं और हलचल तो हम तक पहुंचेंगी ही। सवाल ये नहीं है कि हम उन्हें रोक सकते हैं या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि हम उन्हें रिसीव कैसे करते हैं। और यहीं पर यह साक्षी भाव एक बहुत बड़ा मानसिक हथियार बन सकता है। चीजों को देखने का ये तरीका, बिना उनमें उलझे, बिना उन पर कोई राय कायम किए, सिर्फ स्पष्टता से उन्हें देखना। हाँ, ये आज के समय के स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। हम इस शोर शराबे वाली दुनिया को तो शांत नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को, अपने लेबल्स को तो जरूर रोक सकते हैं। यही इस पूरी चर्चा का सार है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा से एक बात जो शीशे की तरह साफ हो जाती है वो ये है कि हमारी परेशानी की वजह हमारी खुली आंखें या ये बाहरी दुनिया नहीं है, बल्कि उन आंखों के पीछे छिपा हुआ हमारा वो अशांत मन है जो हर चीज पर अच्छा, बुरा, सही या गलत का ठप्पा लगाने के लिए हर वक्त बेताब रहता है। बहुत ही सटीक बात कही आपने। तो अब इस पूरे विश्लेषण के अंत में इन प्राचीन नोट्स और स्रोत सामग्री से जुड़ा एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है जो शायद हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। वो विचार क्या है? स्रोत ये स्पष्ट करता है कि किसी वस्तु को नाम या मतलब देने से ही विचारों की श्रृंखला शुरू होती है और मन अशांत होता है। तो अगर इस पर विचार किया जाए, क्या जीवन में हमारी ज्यादातर परेशानियां, हमारे तनाव और हमारा दुख सचमुच उन बाहरी घटनाओं या परिस्थितियों की वजह से हैं जो हमारे साथ घट रही हैं? या फिर उन परेशानियों की असली वजह वे लेबल्स और वे निर्णय हैं जो हम हर पल परिस्थितियों पर थोपते रहते हैं? बिल्कुल। ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, ये स्थिति बहुत तनावपूर्ण है, क्या ये सब भी तो महज लेबल्स ही नहीं हैं? अगर परिस्थितियों को अच्छा या बुरा कहने के बजाय बिना कोई नाम दिए, बिना कोई जजमेंट पास किए, सिर्फ एक साक्षी की तरह देखना सीख लिया जाए, तो क्या होगा? तो क्या हमारी वे सारी परेशानियां जिनका वजन हम हर पल ढोते हैं खुद ब खुद हवा में नहीं वाष्पित हो जाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो खुली आंखों से दुनिया को देखने का पूरा अर्थ ही बदल सकता है। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही।